प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महासमूह जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका। शिष्य गुरु के पास पहुंचते हैं और अपनी भावना, अपनी जिज्ञासा गुरु के समक्ष रखते हैं कि गुरुदेव, हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें साधना के ऐसे सूत्र प्रदान करें कि जिससे साधना में कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी उतार चढ़ाव आए, हम उन परिस्थितियों में विचलित न हो। तो गुरु दो सूत्र प्रदान करते हैं, आया वया ही चय सोमल्लम। वैसे दो छोटे छोटे सूत्र हैं, आया वया ही। पहला सूत्र है अपने को तपाओ और दूसरा सूत्र है सुकुमारता को छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने को तपाता है, हम चिंतन करें कि अगर हमें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा। और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का पहला सूत्र क्या है, तुम स्वयं को तपाओ। और जो व्यक्ति स्वयं को तपा नहीं सकता, तपाने का मतलब गैस के ऊपर हाथ रख के, तो तपाने का मतलब क्या हुआ, अपने सामने जो भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति को सहन करने की क्षमता हमारे भीतर होनी चाहिए। और कहते हैं कि जो जितना तपता है वह उतना निखरता है। आप सोने को देख लो, जिसको जितना ज्यादा तपाया जाता उतना ही ज्यादा वह चमकता है, उतना ही ज्यादा निखार पाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है कि जो व्यक्ति सहन करना जानता है, अपने आप को तपाना जानता है, वही व्यक्ति साधना में निखार कर सकता है। आप चाहे व्यापार में भी देख लो, व्यापार में भी आपको कितना कितना तपना पड़ता है, कितने कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है, कितने कितने घंटे एक जगह आपको बैठना पड़ता है। और जब सीजन का टाइम होता है तो उस समय तो कई बार तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं कि महाराज ये रात भर सोते ही नहीं है। हाँ, ये भी क्या है, ये भी तपाना है। लेकिन कौन सी दिशा में तपाना, किस लिए करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं कि शिष्यों, तुम लोग अपने आप को तपाओ। और दूसरा सूत्र क्या देते हैं, सुकुमारता को छोड़ दो। सुकुमारता का मतलब क्या था, सॉफ्टनेस बोलते ना, कोमलता है। कंफर्ट जोन को छोड़ दो, सुविधा को छोड़ दो। और जब तक व्यक्ति सुविधा में रहेगा तब तक अपने आप को तपा नहीं सकता और साधना कर नहीं सकता। सुविधावादी भी नहीं बनना है और उसके साथ साथ में क्या नहीं करना है, सुखशीलता का स्वाद भी नहीं चखना है। सुखशीलता और सुविधावादी दो चीजें। सुखशीलता का मतलब क्या होता है, जितनी जितनी अनुकूलताएं मिलती है ना, बस आदमी उस सुख में लीन होता जाता है। और सुविधा है, जितना जितना आपके सामने अनुकूल योग बनता जाता उतना उतना भोग करते जाते हैं और उसके कारण से व्यक्ति अपने आप को तपा नहीं सकता। फिर क्या होता है, जैसे सामने थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है और इतने में मन विचलित हो जाता है, इतने में भीतर में उद्वेग पैदा होता है, इतने में मन में अशांति पैदा हो जाती है और इतने में व्यक्ति अपने आप को दुखी बना देता है। इसलिए भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं, तुम अपने आप को तपाओ और इस सुकुमारता को छोड़ दो। और साधु के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर साधना करनी है तो वहां पर सुखशीलता अगर आ जाती है और सुविधावादिता आ जाती है तो फिर श्रमशीलता नहीं रहती, फिर साधना नहीं हो सकती। ऐसी श्रावक के लिए भी यही है कि श्रावक भी विशेष लक्ष्य बनाए कि हमें सुविधावादी नहीं बनना है और हमें सुखशीलता में नहीं रहना है। हाँ ठीक है, उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध है इसका मतलब ये नहीं कि जरूर नहीं कि उसका उपयोग करो, उसका उपभोग करो। और छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे प्रयोग है। अब जैसे पंखा नहीं चलाना, आपने सामयिक की और देखा कि कोई बात नहीं, गर्मी है, सहन कर लेंगे, पंखा नहीं चलाया, ये भी क्या है, यह भी क्या है, अपने आप को तपाने का एक प्रयोग है। सुकुमारता को छोड़ने का एक प्रयोग है। क्योंकि जैसी गर्मी लगती है ना, इस शरीर को क्या होती है, परेशानी होने लगती है।
यही आसक्ति है। इस आसक्ति को तोड़ने का बहुत अच्छा प्रयोग है कि जब आप आते हो, सामायिक करने में छोटा सा एक प्रयोग है, ऐसी घर पे आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आए तो कोशिश करो कि पंखा नहीं चलाए। अब जब हवा नहीं लगती है तो क्या होता है, अंदर ही अंदर एक बेचैनी हो जाए, कितनी गर्मी है। और अगर आप उसको समभाव से सहन कर ले तो मतलब ये छोटा सा आपके सामने एक कष्ट आया, एक परिचय आया, या कह दो कि छोटी सी आपके सामने परिस्थिति और आपने सहन कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने मन को स्थिर रख सकते हो, आपका मन विचलित नहीं होगा। और साधु के जीवन में तो कितना कुछ होता है। हेमंत ने कहा देख लो क्या हुआ, हेयर स्टाइल क्या हुआ, एकदम ही कल माथे पे बाल थे, दाढ़ी भी थी, और आज सब साफ हो गया। और कई लोग आते ना, महाराज लोच कराओ नहीं जरा चमके, क्या बोलते हैं कि चमके, करार देख ले, जो कराई वो तो चमकी, जो भी कराएगा। क्योंकि हमारा क्या होता है, ये जो होता है ना, ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, उस तरह से नहीं होता। किस तरह से होता है? हाँ, यहाँ पर और भी है जो हमारी तरह ऋषभ जी बैठे हैं, उनके तो क्या है, उस तरह से हुआ है। और हमारे कैसे होता है, इस तरह से होता है। पीछे शायद या मूल जी है क्या, पीछे लोच किया हुआ है ना, हाँ नाम क्या है, मूल जी, डूंगर जी, हाँ देखो ये भी है, ये भी लोच करवाते हैं, करते भी है। तो आप देखना, ये भी क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा का त्याग करना है, ये भी एक बहुत बड़ी सुकुमारता को छोड़ देना है। तब जाकर के ये लुंचन होता है ना, इसमें भी बिजलियां कड़कती हैं, बिजलियां चमकती हैं, इसमें भी सहन करना पड़ता है। और ये जो करते हैं ना, मुंह का लोच भी करते हैं ना, यहाँ का जब होता है ना और यहाँ का करते हैं तो इसमें भी दर्द तो होता है। लेकिन क्या है, सुकुमारता को जब तक नहीं छोड़ते तब तक साधना हो नहीं सकती। इसलिए ऐसे साधना के प्रयोग बनाए गए, ऐसे साधना के प्रयोग बताए जाते हैं कि जिससे कि सुकुमारता को छोड़ दो। और नहीं तो जो व्यक्ति सुविधावाद में रह जाता है, देखना थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती किस तरह से विचलित हो जाता है। अर्णक मुनि का प्रसंग आता है, तगरा नगरी, नगरी का नाम क्या था, तगरा, हाँ ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं, कई बार बड़े विचित्र नाम होते हैं। अब उधर राजस्थान में चले, थली में चले जाओ तो वहां पे है लुहारिया, लोहा नाम है। अब और कर्नाटक के, तमिलनाडु के नाम तो याद ही नहीं रहते, इसलिए मैं दोबारा पूछता नहीं हूँ कभी कौन से गांव जाना है क्या है, या कभी कभी नाम पूछ लेते तो दोबारा याद तो रहते नहीं, इसलिए पूछता ही नहीं हूँ। तो यहाँ के नाम भी बड़े विचित्र होते हैं। तो तगरा नगरी, और वहां पर कहते कि दत्त नाम का सेठ था और सेठानी का नाम था भद्रा। और एक बार वहां पर मित्राचार्य नाम के धर्माचार्य पधारते हैं और उनकी वैराग्य वाणी, उनकी अद्भुत, वह वैराग्य भावों से भावित और वैराग्य भाव को प्रकट करने वाली इतनी अद्भुत वाणी, और वह उस वाणी का रसास्वादन करके कहते कि तीनों के तीनों मतलब सेठ दत्त, भद्रा सेठानी और पुत्र अर्णब, तीनों के मन में वैराग्य भाव जाग जाता है और तीनों के तीनों मित्राचार्य के पास में संयम स्वीकार कर लेते हैं। और कई की होते हैं परिवार ऐसे हैं जो पूरे के पूरे परिवार के परिवार एक साथ विकसित हो जाते हैं। अपने तेरापन धर्म संघ में भी ऐसे कुछ परिवार हुए। मुनि अजय प्रकाश जी, जो 3 सदस्य अजय प्रकाश जी, उनकी संसार पक्षा धर्म पत्नी और उनकी पुत्री, तीनों ने दीक्षा ले ली। मुनि सुकौशल, अनिकेत मुनि, तो उनके पुत्र कौशल मुनि और उनकी 2 पुत्रियां और उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने भी पूरे परिवार के साथ में ऐसे दीक्षा ले ली। तो ऐसे कुछ परिवार और कुछ परिवार का वातावरण ऐसा होता है तो अपने आप पूरा का पूरा परिवार संयम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। तो पिता पुत्र दीक्षा लेकर के, और योग ऐसा बना कि दोनों साथ साथ में ही विहार करते हैं, साथ साथ में ही रहने का उनका क्रम बन गया। अब पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह भाव था, लाड वात्सल्य का भाव था, मोह का भाव भी था कि अरे अभी क्या है, छोटा है, अभी टापर है, तो गोचरी आदि के लिए जाना होता तो अपने पुत्र अर्णक मुनि को नहीं भेजते, खुद ही जाते।
अगर कुछ ऐसा कष्ट वाला काम होता ना तो खुद ही करते, लेकिन अर्णक मुनि को नहीं भेजते। कुछ वर्षों तक तो ऐसा चला और इसके कारण से क्या हुआ कि मुनि अर्णक कुमार, अब उनके भीतर सहिष्णु भाव का विकास नहीं हुआ, क्योंकि कभी न तो गर्मी को सहन किया, न धूप में कभी चलने का काम पड़ा, क्योंकि सारे के सारे कौन कर लेते, पिता महाराज कर लेते, दत्त मुनि कर लेते, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, और वो भी बड़े आराम से एकदम मस्ती से रहते कि वाह मजा ही मजा। क्या है, क्या है, साधु जीवन में मजा ही मजा है। अब ये मजा भी तो हर किसी को नहीं मिलता ना, ये मजा है कि सजा है, वो तो जब सामने परिस्थिति आती है तब, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में मस्ती तो होती है, लेकिन ये मस्ती भी हर किसी को नसीब नहीं होती। ये मस्ती भी इतनी सस्ती नहीं है कि जो संयम की मस्ती प्राप्त कर ले। अब क्या होता है कि अचानक दत्त मुनि देवलोक हो जाते हैं। अब देवलोक होने के बाद में चलो इतने दिन तो पिता महाराज थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, गोशी लेकर के आ जाते, आर करा देते थे, शांति से सब कुछ हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब गोचरी, अब खुद को जाना पड़ा। अब जैसे पहले दिन गोचरी के लिए गए, इधर तो वो जेठ का महीना, इधर तो वो सूरज तप रहा है, इधर धरती तप रही है, और वो नंगे पैर, और अब तो कुछ कदम चले होंगे और हालत इतनी खराब हो गई कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। इधर तो शरीर एकदम पसीने से तरबतर, और इतना सुकोमल शरीर था क्योंकि उसको उन्होंने तपाया नहीं, और नहीं तपाने के कारण से वो इतना कोमल कि अब उन कष्ट को, साधना में आने वाले परिस्थिति को, परीक्षाओं को, उपसर्गों को सहन करने में सक्षम नहीं बना। और क्या हुआ, उससे विचलित होकर के किसी एक हवेली कह दो, कोठी कह दो, बंगला कह दो, मोटा बंगला था, उस कोठी के नीचे वो ऐसी थोड़ी छाया थी, ऐसी खड़े हो गए, और ऊपर से सेठानी जो उस घर की मालकिन रही होगी वो देख रही थी, और अर्णक मुनि की सुंदरता देख करके वो मोहित हो गई। और वह भी पति वियोग से व्यथित थी, उसके पति के भी या तो मतलब पति वहां पे नहीं, कोई बाहर गया होगा या शायद डेथ हो गई होगी, पति वियोग से वह भी व्यथित थी। तो उसने देखा और अपनी नौकरानी को भेज करके कहा कि सुन, महाराज को बोलो कि ऊपर आए गोचरी के लिए। तो ठीक है, अर्णक मुनि को बड़े खुश हो के चलो अपने को यही प्यार मिल जाएगा। और वे ऊपर गए और उस सेठानी ने अपने हाव भाव से इस तरह से प्रकट किया और कहा कि हे मुनि, यह शरीर, यह सुकोमल शरीर आपका इस धूप में तपने के लिए नहीं है। अरे इस सुकोमल शरीर को, इस काया को इतना कष्ट देते हो, अरे यह तो क्या है, इससे तो सुख भोगो, जिंदगी का मजा लो। और देखो यह घर, यह हवेली, यह धन, मैं सब आपके चरणों में न्यौछावर करती हूँ, और मैं भी अपने जीवन को क्या करती हूँ, आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, और यहाँ पे रहो और बड़े आराम से अपनी जिंदगी जियो। अब देखो मन तो व्यथित था ही, इधर गर्मी, और जो साधु जीवन के आने वाली परीक्षाओं को जब पहला ही दिन था इस तरह से, और इतने विचलित, तो मन व्यथित था, बेचैन था। और फिर साथ में क्या मिल गया, ऐसा निमित्त मिल गया। और निमित्त मिलने से क्या हुआ, मन क्या हो गया, बस ये ऐसे ही होता है। जब मन बेचैन हो जाता है, व्यथित हो जाता है, चंचल हो जाता है, और व्यक्ति में सहन करने की क्षमता नहीं होती, अपने आप को तपाता नहीं है, और सुविधावादी बन जाता है, सुखशीलता में लीन हो जाता है, तब छोटा सा निमित्त भी क्या करता है, व्यक्ति को साधना से, संयम के पथ से विचलित कर देता है। और अर्णक मुनि विचलित हो गए और उस सेठानी के साथ में रहने लगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, समझ लो तीसरा दिन। और इधर माँ भद्रा को पता चला कि अर्णक मुनि कहाँ है। पता नहीं, उनके पास सूचना पहुंची कि अर्णक मुनि तो उपाश्रय में नहीं है, वे तो पता नहीं कहाँ है। और माँ का मन तो माँ का मन ही होता है, चाहे दीक्षा भी ले ले, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। और माँ बेचैन हो गई और अपनी गुरनी से आज्ञा लेकर के कि मैं अपने पुत्र को खोज करके लेके आती हूँ, और वो निकल पड़ी। और विवल होकर के ऐसे कहते को होश आवाज भूल गई
और एक ही आवाज लगा रही है, अर्णव अर्णव बेटा अर्णव, मुनि अर्णव। मतलब इस तरह से विलाप करती हुई आवाज लगाते ले, गली गली कूचे कूचे तो जोर जोर से आवाज लगा रही है। लोग देखने वाले भी देखते हैं, ये तो लगता है पागल हो गई, लेकिन उसको कुछ भी होश नहीं, सिर्फ एक ही आवाज की, बेटा अर्णव, मुनि अर्णव कहाँ हो। मतलब आवाज लगाते लगे, जैसे उस हवेली के नीचे से जा रहे थे ना, और इतने में कानों में आवाज पहुंची अर्णव। और जैसे अर्णव ने देखा, अरे मां महाराज, तत्काल नीचे आया, भागा भागा और कहा कि मां, कि बेटा ये क्या, कि मां मेरे से गलती हो गई, मैं विचलित हो गया संयम से। और कहते हैं कि मां की प्रेरणा मिली, ऐसी प्रेरणा मिली कि बेटा यह जीवन हमने ये संयम स्वीकार किया है और इस तरह से तुम विचलित हो गए, अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ, अपनी सुकुमारता को छोड़ो और तुम अपने आप को तपाओ। इस जिन शासन मिला है और जिन शासन में हमने संयम स्वीकार करके हमें अपना आत्म कल्याण करना है। और कहते कि मां भद्रा की अद्भुत प्रेरणा मिली और इस प्रेरणा से अर्णव मुनि पुनः संभल जाते हैं और संभल करके साधना के मार्ग पर, और फिर क्या करते हैं, अब अपने आप को तपाते कि इस शरीर के कारण से ही, इस सुखशीलता के कारण से ही मैंने अपने संयम में इतना बड़ा दोष लगाया, मैं संयम से विचलित हो गया, नहीं अब मुझे ऐसा नहीं करना। और उन्होंने एक साधना का अद्भुत कठोर उपक्रम प्रारंभ किया, तप का उपक्रम प्रारंभ किया और करते करते कहते हैं कि कुछ समय की उत्कृष्ट साधना करके, तपाराधना करके, ध्यानाराधना करके वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देखना, अगर हमें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा, बस दो काम करने हैं, सुकुमारता को छोड़ दो, यह जो सुविधावादिता है उसमें रहना छोड़ दो, उससे बचने की कोशिश करो, और जो कुछ हमारे जीवन में परिस्थिति आती है हम क्या करें, उसे समभाव से सहन करने की कोशिश करें, अपने आप को तपाने की कोशिश करो। अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई कोई बात नहीं, उसमें भी अपने मन को स्थिर रखना। ये दो सूत्र हमारे जीवन में उतरे तो हम भी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। साधु साधना करे ही, लेकिन श्रावक भी अपने जीवन में श्रावकत्व की उत्कृष्ट साधना करे, और जितना अपने आप को पापकारी प्रवृत्ति से बचा सकता है, जितना सुविधावाद से ऊपर उठा सकता है, जितना सुकुमारता से अपने आप को ऊपर उठा सकता है, इसके लिए हम अच्छे ढंग से छोटे छोटे तप साधना के विशेष प्रयोग कर सकते हैं। और अभी पर्युषण पर्व जो उत्कृष्ट साधना का पर्व माना जाता है, जो सुकुमारता को छोड़ने का पर्व कह सकते हैं, सुख सुविधा सुखशीलता को ये छोड़ना है, और 8 दिन तक हमें अपने आप को तपाना है और अपने आप को इस तरह से नियोजित करना है कि हम उत्कृष्ट साधना आराधना कर सकें। और बड़े सुंदर ढंग से 8 दिन का जो महत्व है एकदम संक्षेप में हेमंत मुनि ने आपको बता दिया कि हम 8 दिन जो पर्वाराधना करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन से दिवस के रूप में मनाएंगे। तो कल से जो पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं बड़े उत्कृष्ट भावों के साथ में, और पूरे परिवार के सदस्यों को विशेष प्रेरणा देना और इस तरह से प्रेरणा देना कि वो भी हर पर्युषण के उपक्रम के साथ में जुड़ जाए। तो कल पर्युषण पर्वाराधना का प्रथम दिवस है, और कौन से दिवस के रूप में, खाद्य संयम दिवस के रूप में है। तो आपको खाद्य संयम का विशेष प्रयोग करना है, और